स्ट्राइक को ज्वाइन करेंगे। और उसके नेक्स्ट डे से पूरे देश के सिटी में हमारे लाखों एफएमजी हैं। हर एक शहर में 1000, 5000, 10,000 एफएमजी है, उनकी फैमिली है, सबके सब सपोर्ट में बैठेंगे। ऊपर शहर कवर करेंगे, हर शहर में लाइव स्ट्रीम करेंगे। देश के सोशल मीडिया को हिला देंगे। सबको दिखेगा डॉक्टर भगवान भी है, पर जरूरत पड़े तो शैतान से लड़ भी सकता है। और वो शैतान कौन है? हमारा हक तो मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, साथ रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तक आए हैं तो जब तक जीत नहीं जाते हम साथ में रहेंगे। पहले दिन भी आप लोग थे, हम थे और एंड तक रहेंगे जब तक हमारी जीत नहीं होती। डॉक्टर जसवंत की हेल्थ हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। और हमें लग रहा है कल 5वां दिन है, उसके बाद बैड इफेक्ट आने शुरू हो सकते हैं। उससे पहले हमें रिप्लाई चाहिए। 5 बजे का अल्टीमेटम है कल मंडे। उसके बाद वी विल टेक हायर लेवल प्रोटेस्ट। तो हमें पीसफुल रखना है। हमारी ओपीडी चलेगी, क्लास चलेगी, जो बच्चे सपोर्ट करते रहें। गुड न्यूज ये है कि अब ये हायर लेवल तक जारी है। आज और बड़े मीडिया हाउस आने लग गए हैं और मुझे पता है कल तक यहाँ पे सबसे बड़ी एजेंसी आएंगी और एक दिन हमारी आवाज देश के कोने कोने में जाएगी। इंसाफ मिलेगा क्योंकि हम उसके हकदार हैं। कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक है ये। मेहनत करी हमने पढ़ाने में, दिन रात एक करी है। बच्चों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर मुझे लगता है मेरे बच्चों की गलती है, मैं बोलता आपको, गुस्सा नहीं करता, मैं आपको थप्पड़ लगाता। पढ़ते नहीं हो, जब पढ़े मेरे बच्चे फेल क्यों? हमारे बच्चों की मेहनत का हक कोई नहीं छीन पाएगा। उसके लिए चाहे कुछ भी करे, हम करने को तैयार हैं। अगर यहाँ देखो, हर इंसान का एक वजूद होता है। हमारा वजूद है, हम डॉक्टर हैं, हमारा काम है जान बचाना। अगर ये हमारी जान ले रहे हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं करने देना, मतलब एक डॉक्टर की हत्या है। अगर हत्या ही करनी है तो हम खुद क्यों ना मर जाएं। इसलिए कह रहे हैं हंगर स्ट्राइक सब करेंगे, एक भी नहीं। शायद 40,000 लोगों की आहुति लेके ही सरकार को, इस बॉडी को चैन पड़ेगा। ताकि सब जाके बोलेंगे हाँ अब हमारे, शायद अर्थी में आग लगाने आएंगे हमारी। जब सब मर जाएंगे तभी आएंगे। 5 दिन होने वाले, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं चाहूंगा आप सब लोग जिस तरह से जुड़े रहें। किसी ने भी क्विट नहीं बोलना। कोई क्विट बोलेगा तो मैं यही मानूंगा कि शायद हम ही गलत थे। एक भी बंदा अगर मुड़ गया आज तो मतलब शायद हम ही गलत थे। तो साबित अभी से करेंगे हंगर स्ट्राइक, अभी से करेंगे हंगर स्ट्राइक। बिल्कुल, अभी नहीं, कल तक का टाइम देते भी। कल मंडे, कल ऑफिस खुलेंगे, बात करेंगे। दोस्तों, आज इतनी बड़ी यूनिटी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अपन सब लोग इसी तरह से यूनिटी में रहे 5 दिन, मैं गारंटी से कह रहा हूँ मैक्सिमम 5 दिन में सब कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा। बट हमें इतनी यूनिटी चाहिए कि क्या आप तैयार हैं? इसी तरह खड़े रहना है, क्या आप तैयार हैं? हमारे साथ गलत हुआ है, हम इसका बदला लेके रहेंगे। हमें कंपनसेशन चाहिए। सब लोग की जरूरत है। आप सब लोगों के लिए डॉक्टर जसवंत सर, डॉक्टर आशीष सर, मैं और भी टीचर, सब लोग आप ही के लिए खड़े हैं। बस आपको आना है, डेली आपको यूनिटी दिखानी है। ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री से कॉल आया है, अप्रोच आई है। तो बस 2-3 दिन की और बात है। अगर फॉर एग्जाम्पल इतनी ही पॉपुलेशन में इतनी यूनिटी रही तो जरूर ये लड़ाई हम 3 से 4 दिन के अंदर जीत लेंगे। कोई मतलब नहीं है। आज हम यहाँ सब एक हैं, हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, हम सब जीतेंगे भी, चाहे किसी भी कीमत तक हमें इसके लिए जाना पड़े। हमें फ्यूचर के लिए बातें नहीं चाहिए, हमें इस एफएमसी जोन में क्या हुआ है उसका कंपनसेशन। फ्यूचर के जुला में
वादे हमें नहीं चाहिए, हमें इस बार जो हमारे साथ गलत हुआ है उसका कंपनसेशन चाहिए। लेके रहेंगे, मैं एनपी से कह रहा हूँ, ये कंपनसेशन हम लेके रहेंगे। बस आप लोगों को इसी तरह खड़े रहना है। आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार है तो हम लोग हंगर स्ट्राइक के लिए भी तैयार हैं। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपन को इस प्रोटेस्ट को पीसफुल रखना है। जैसे सर ने बताया, गौतम नगर में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गौतम नगर के लोगों को प्रॉब्लम होने लगी तो फिर वो इसमें इंटरफेयर करेंगे। तो ध्यान रखें, किसी भी तरह का गलत व्यवहार किसी के लिए ना करें, इवन आपस में भी कोई लड़ाई ना करें। जैसे सर ने बताया, कुछ दिन बाद देखना फूटाल और राज का नीति आएगी, यहाँ पर आएगी जरूर। ये काम है पुलिस का, ये काम है ऑफिशियल्स का, ये काम है एनबी का। लेकिन हम लोग एकजुट रहेंगे, यस और नो? एकजुट रहेंगे। अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को यहाँ पे देख के। इतना यूनिटी मैंने अपनी लाइफ में एफएमजी स्टूडेंट्स के बीच में कभी नहीं देखी। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सब लोग जहाँ भी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। बस 1 घंटा शाम को टाइम निकाल के इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करो। चाहे आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, आप सबके लिए प्रोटेस्ट है। तो आप अपने भाइयों को, इनको सपोर्ट करो। क्लास खत्म होते ही शाम को 1 घंटे इधर जरूर आया करो, ठीक है? आगे डेली आओगे? मैं जैसा कल आपको प्रॉमिस करके गया था कि मैं आपके लिए जो प्रिंट आउट लेके आया हूँ, आपको ड्रग ऑफ चॉइस का रिवीजन करा के ही जाऊंगा रात को। तो आप सब लोग अभी खाना वाना खाओ, वापिस गेदर हो, और हम लोग यहाँ पे सारी 300 डीओसी है, इसके अंदर क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो हम इसको रिवाइज करेंगे। और ऐसे ही डेली अपनी एनर्जी को तोड़ना नहीं है, हिम्मत हारनी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन इकट्ठे हो गए उससे बात बन जाएगी। मैं आपको साफ बता दूं, ये लंबी लड़ाई है, कुछ दिन और चलेगी। तो यूनाइटेड रहिए, स्ट्रांग रहिए। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करेंगे, बढ़ते रहो। थैंक यू। और कल से जो है ना, एक सेकंड सब लोग सुन ले, एक बार के लिए। एक कल का जो प्रोग्राम है ना, हमने कल फ्लैग मार्च रखा है 8 बजे, लेकिन ताकि उस वक्त जो है भगवान सर जो है वो बोल रहे थे, और बाकी जो टीचर है उनको सजेशंस देते हुए, हाँ वही तिरंगा मार्च जो है, तिरंगा मार्च वो हमें कल 8 बजे है। तो हम टीचर्स के साथ एक डिसीजन लिए हैं, और जसवंत सर की परमिशन के बाद हम करेंगे ये काम कि जब सारे कोचिंग्स मतलब खत्म हो जाएंगे, वो क्लासेस बंद करेंगे, बिकॉज हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है ना। हम किसी के दुश्मन है नहीं ना। चाहे कोई पढ़ना चाहता लाइब्रेरी में वो पढ़े, कोई हॉस्पिटल जाना चाहता है हॉस्पिटल जाए। अगर यहाँ पे किसी को भी जरूरत पड़ेगी, हमारी तरफ से बस एक चीज आपको याद रहनी चाहिए कि हमारी तरफ से किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर किसी को भी हेल्प की जरूरत है, इवन इफ समवन वांट्स ब्लड फ्रॉम आवर वेन्स, हम प्रोवाइड करेंगे, है ना? और हमें एक चीज मेक श्योर करना है कि हमारे इस प्रोटेस्ट में किसी भी सीजेपी, किसी भी कोई भी पार्टी से, कोई किसी भी पार्टी से हमारा ताल्लुक नहीं है, है ना? ये पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की पार्टी है, और ये पार्टी जो है ये सिर्फ और सिर्फ एफएमजीज की पार्टी है। ये पार्टी है, तो ये जात जो है एफएमजीज की जात है। ये जात जो है जसवंत भाई की फैमिली।